कहना क्या है, जाहिर है इतना बड़ा उसने मुल्क चलाना है तो कोई चीज ऐसी रख के मुंह में चलाएगा या कोई ऐसी चीज कोई अपने नशा साथ रखेगा तो उसको समझ आएगी ना, क्योंकि वो शुरू सब उसकी आंखों से पता चलता है कि मतलब वो नशा करता है कोई ना कोई। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੰਸ਼ੀਆਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ। इमरान खान साहब वैसे भी शौकीन है, सुनने में आया है काफ़ी शौकीन है इस चीज़ के। ये वाकई बंदा नशई है, ये नशा करता है तो ये नशे के बगैर नहीं रह सकता। नशई भाई की करेगा जो बंदा जी करेगा। अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। इमरान खान न्याजी के घर गिफ्ट के तौर पर भेजे जाने वाले जूतों के अंदर से मंशियात बरामद हुई हैं। इस पर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं लोगों से उनकी जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान न्याजी के जूतों के अंदर से मंशियात बरामद हुई है, क्या कहेंगे? ਉਹ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਰਸ ਵੀ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੰਸ਼ੀਆਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। क्या अच्छी चीज़ है कि अच्छी आप समझते नहीं है ਸਰ ਉਹ ਮੰਸ਼ੀਆਤ की और नया किस्म की मंशियात बरामद हो रही है। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 72 ਸਾਲ 'ਚ ਟੈਡ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, राना सनाउल्लाह की गाड़ी से उन्होंने कहा कि मंशियात बरामद हुई है, बहुत खबर यानी कि ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੈਨਵਨ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਚਰਸ ਦਾ ਤਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਬਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ये तो उन्होंने माना भी है ना कि ये मेरे फलान दोस्त ने मुझे गिफ्ट भेजा है, जूते भेजे हैं। नहीं जूते तो आए हैं ना, उन जूतों के अंदर वो की ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਤਾਵੋਂ के नीचे स्पेशल किस्म की मंशियात आ गई है तो पीन दो। खान साहब ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ 72 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਬਲ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ कहना क्या है, जाहिर है इतना बड़ा उसने मुल्क चलाना है तो कोई चीज़ ऐसी रख के मुंह में चलाएगा या कोई ऐसी चीज़ कोई अपने नशा साथ रखेगा तो उसको समझ आएगी ना, क्योंकि वो शुरू सब उसकी आंखों से पता चलता है कि मतलब वो नशा करता है कोई ना कोई, ठीक है ना, तो वो लवर है, नशा लवर है वो। और दूसरा ये है कि अगर तो वो नशा कर रहा है, वैसे ये नहीं होना नहीं चाहिए साथ से, वैसे मैं तो किसी और तरफ सेंस में चला गया, वैसे अगर उसको नशा ही नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह की चीज़ निकली है तो मैं बड़ा गमगीर हो गया चीज़ को सुन के। कल के वो हमारा मुल्क किसी हाथ में दे देगा, बाद में देगा मैं नशे में था, ऐसा तो नहीं ना होगा यार। नशे में वो था, वाम तो नहीं, नशे में वो था, वो हमारी वाम का वो न्यू हमारी यूथ तो नहीं ना, जो अब जिसके सर पे हम बैठ रहे हैं, सारा हमारा सिलसिला चल रहा है। तो मैं ये परेशान हो चुका हूँ कि ये आपने जो बात कह दी ना कि उसके जूतों में से वो नशा निकल आया, तो मैं परेशान हूँ। पहले तो मेरा दिल किया मैं थोड़ा सा मजाक में आपसे बात करूँ, पर अब मैं बड़ा वो परेशान हो गया हूँ कि हमारा मुल्क अब बहुत खतरे में है। हमारा मुल्क नशे के हाथ में है, क्या हमारा मुल्क अब एक नशे चलाएगा? क्या हमारा मुल्क के जिसके हाथ में डोर है वो एक नशई है? मतलब कि हमारा तराजू ही नशई के हाथ में है, तो भाई तराजू कैसे बराबर होगा? मैं परेशान हो चुका हूँ कि आपने पहले भी मुझे उस पर यही था, यही उम्मीद थी, देखने में लगता था, पर अब ये हो गया। ये नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, जाहिर है एक चीज़ सामने आती है, बंदा उस हिसाब से उसके ऊपर व्यूज़ देता है ना, उस हिसाब के उसके ऊपर कमेंट्स पास करता है ना, ऐसे ही है ना। तो आपने जो बात की है कि उसके जूतों में से अगर वो नशा निकला है तो बड़ी यार मैं हैरत में आ गया हूँ कि वो कैसा बंदा है। मेरे मुझे लगता है वो अब ना मुल्क भेज देगा और बाद में कहेगा मैं नशे में था। इमरान खान साहब वैसे भी शौकीन है, सुनने में आया है काफ़ी शौकीन है इस चीज़ के, और काफ़ी लोगों ने भी वजाहत की है चीज़ों की, तो अदरवाइज ये कोई नई बात नहीं है। इनका तो प्रोपेगेंडा प्रॉपरली दूसरी पार्टी का भी यही रहा है, और ये दूसरों पर इल्ज़ाम इस चीज़ के लगाते रहे हैं। जैसे कि वो जेलम के थे, पता नहीं कोई नाजिम, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने, राना सनाउल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन प्रॉपर इनकी चीज़ें, अब इनकी जो गिफ्ट आ रहे हैं उनमें से चीज़ें निकल रही हैं, तो मेरे ख्याल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे ख्याल कॉमन सी बात है इनके लिए। जो इमरान खान वैसे देखें ना, अच्छी भी बात तो नहीं है ना। हाँ, अच्छी बात हो, बंदा जो मुल्क का यानी कि वज़ीर आज़म भी रह चुका है, अगर उसके जूतों में से या उसके गिफ्ट्स में से इस तरह की चीज़ें निकलेंगी तो आम बंदा फिर क्या करेगा? फिर इसको तो यही सोच रहे थे, कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात तो ये पूरी आवाम के लिए है कि हमारे वज़ीर आज़म, ऐसी सिलेक्शन है हमारी कि ऐसे ऐसे बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं जो ये काम करते हैं।
तो ये लोग आते हैं अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी पावर के लिए, ताकि ये काम कर सकें, और इसको आम किया गया है। यूनिवर्सिटियों में देख लें क्या सूरत हाल है, कॉलेजेस में देख लें क्या सूरत हाल है। ये यूथ क्या कर रही है, ये हमेशा यूथ करते रहते हैं, यूथ क्या कर रही है। अब जितनी यूनिवर्सिटी में देख लें आइस वगैरह ये चीज़ें, इनके नशे हो रहे हैं, और प्रॉपर मीडिया को पता है, पुलिस वालों को पता है, वज़ीर आज़म को पता है, पर इस पर कोई अमल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, यानी इनका हाथ है इसके पीछे। जब आप एक वज़ीर आज़म ही इस पर एक्शन नहीं लेता, पुलिस नहीं एक्शन लेती, कोई एक्शन नहीं लेता, तो इसका क्या मतलब है। साफ जाहिर है चेंज चल रही है, प्रॉपरली चेंज चल रही है, और इसको अब कौन ख़त्म करेगा, ये अल्लाह ही ख़त्म करने वाला है। अब मेरे ख्याल इनको तो बस यही है कि अल्लाह की तरफ से कोई वही आए, चीज़ें आएँ तो फिर ही इसको असर होगा, अदरवाइज़ नहीं है। ये तो बस मैं यही कहूँगा, इसके पहले भी इसके ऊपर डिबेट तो काफ़ी होती रही है, तो ये तो आप प्रूफ आ गया है, ठीक है, कि ये वाकई बंदा नशई है, ये नशा करता है, तो ये नशे के बगैर नहीं रह सकता। ज़ाहिर इस टाइम जो सिक्योरिटी है बड़ी सख्त हुई है, तो उसने कहा कि कौन सा तरीका है ऐसा कि जिस तरीके से जो है ना वो मंशियात बुलाई जाए। तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसलिए उन्होंने जूतों में मंगवा लिया। उन्होंने कहा जी जूते में मंगवाते हैं, किसी को पता भी नहीं चले, किसी के वहम व गुमान में भी ना हो, लेकिन पकड़ी तो फिर गई है यहाँ से, लेकिन वो देखो फिर पकड़ी गई है। लेकिन इंटेलिजेंस है ना, इस पे भी फौज को सलूट करना बनता है ना, तो उनकी इंटेलिजेंस इतनी है कि उन्होंने जूतों में से निकाल ली है। ये हकीकत में ये नशई भाई है, नशई भाई की करेगा जो हुंदा जी करेगा। जी करेगा। तो दूसरे नंबर पे कोई पैगाम देना चाहिए अगर इमरान खान साहब के लिए कि एक बंदा एक मुल्क का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, तो फिर भी अगर इस तरह की हरकतें एक वज़ीर आज़म लेवल पे इस तरह की हो रही हैं, तो एक आम बंदा, आम शहरी क्या करेगा फिर? सर ये अब माशाल्लाह इतनी उम्र का हो गया है, अब इसने थोड़ी समझना है, या हमारे समझाने से इसने समझना है। जिसको इतनी उम्र में अकल नहीं आई, उसको अब कहाँ से आनी है। ज़ाहिर है जो भी ये डोज ले रहा है नशे की, उसमें ये इसको लत लग गई हुई है। और सुना ना गाना, मुझे तो तेरी लत लग गई, इसको इस चीज़ की लत लग गई हुई है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय सुनी, इसमें कितनी सदाकत है ये खुदा ही जानता है, क्योंकि आया जो मंशियात बरामद हुई, क्या वो इमरान खान न्याजी के लिए थी या फिर किसी उनके अहलकार के लिए, कोई सिक्योरिटी अहलकार के लिए थी। इस बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।